मैं जो कुछ कर रहा हूं ये आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की तो बीत जाएगी। मैं जो कुछ कर रहा हूं उस छोटे बच्चे के लिए कर रहा हूं, शायद ये 10-12 साल का होगा, जिससे कि जब 20-25 साल का हो तो इसको आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी, गुजराल साहब, देवानंद, खुशवंत सिंह, मिल्खा सिंह, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, उनकी तरीके अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना न पड़े, तो मुझे उसकी चिंता है कि 20-25 साल के बाद उसको अपना सब कुछ छोड़ के भागना न पड़े। मैं जो कुछ कर रहा हूं उस बेटी के लिए कर रहा हूं। वो बगल में बैठी है छोटी वाली, किसकी बेटी है? आपकी बेटी है। धन्यवाद दूंगा, आप बच्चों को लेके आए। मैं उसके लिए कर रहा हूं कि वो खुशी रहे, उसके साथ कुछ गलत ना हो, अपनी मान मर्यादा के साथ पूरा जीवन जिए, उसको कन्वर्ट ना होना पड़े, उसके साथ धोखा ना हो। तो जिसके लिए मैं कर रहा हूं वो मेरे सामने है ही नहीं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए आगे से मेरा आग्रह है, खासतौर पे मेरा कार्यक्रम हो तो सपरिवार आए, अपने बच्चों को जरूर लेके आए, क्योंकि बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो केवल और केवल उनके साथ धोखा हो रहा है। उनको सही बात पढ़ाई नहीं जा रही है। स्कूलों में आज मैं रानी सती मंदिर में गया था दर्शन करने। मैं पूरे देश में घूमता हूं, इसके बावजूद रानी सती मंदिर का इतिहास मुझे पहली बार आज पता चला। पूरे देश में घूमता हूं, साल भर में 100 से 125 कार्यक्रम करता हूं। रानी सती मंदिर का इतिहास क्या है ये पूरे देश को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए जरा। और सबसे अच्छा तरीका क्या है बताना? उसको प्राइमरी के सिलेबस में डाल दीजिए। एक किताब बनाइए, हमारे महान पूर्वज, उसमें सारे जितने हमारे महान राजा थे, हमारे महापुरुष थे, उनका डाल दीजिए कहानी। एक हमारी महान माताएं, उसमें रानी सती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चिन्नप्पा, ऐसे जितनी हमारी गार्गी, मैत्रेयी, जितनी हमारी महान माताएं थी उसकी डाल दीजिए, तो सबको पता चल जाएगा। नहीं पता चल जाएगा? फिर ऐसे कार्यक्रम हो चाहे ना हो, बच्चे बच्चे को पता होगा पूरा इतिहास। ऐसे कार्यक्रम करके कितने लोगों को जगा लेंगे? 1% लोगों को बता पाएंगे, 2% को बता पाएंगे। लेकिन प्राइमरी स्कूलिंग तो सब बच्चे करते हैं ना, तो सारे बच्चों को अगर बताना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? स्कूल का सिलेबस ठीक कर दिया जाए। इसीलिए मैंने एक PIL फाइल किया जो कोर्ट में चल रही है। मैंने ये कहा है कि मुगल चले गए। मुगल अभी है क्या? जोर से बोलिए जरा। आपको अगले 1 घंटे ऐसे तेज तेज बोलना है। मुगल चले गए कि हैं? तो जब मुगल चले गए तो मुगलों का मदरसा क्यों चल रहा है? अंग्रेज हैं कि चले गए? तो जब अंग्रेज चले गए तो उनका मैकाले स्कूल, उनका मिशनरी स्कूल, उनका मॉन्टेसरी स्कूल क्यों चल रहा है? देश आजाद हो गया ना, भारत बन गया ना, भारत का संविधान लागू हो गया ना, तो स्कूल में हमारी किताबें पढ़ाई जानी चाहिए, हमारे इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, हमारे महापुरुषों को पढ़ाना चाहिए, या बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी और विक्टोरिया को पढ़ाना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। तो बदलेगा कौन? ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूं, क्योंकि मैं तो मंत्री हूं नहीं, मैं तो सांसद हूं नहीं, मैं तो आपके जैसा हूं। तो मैं जो कर सकता था वो मैं सुप्रीम कोर्ट से कर रहा हूं। आपको क्या करना है? आपको अपने सांसदों को पकड़ना है, अपने विधायकों को पकड़ना है, और जो सवाल मैं यहां करता हूं या जो सवाल मैं अपने वीडियोस में, अपने कार्यक्रमों में बोलता हूं, वो सारे सवाल उनसे पूछने शुरू करिए। उनसे पूछो कि भैया तुम्हें वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला ये जो मिलता है, आजीवन पेंशन मिलती है, तुम्हें सिक्योरिटी मिलती है, ये तू मैं करने के लिए मिलता है, भाषण देने के लिए मिलता है, फीता काटने के लिए मिलता है, या दल गुलामी के लिए मिलता है? तुम्हें मिलता किस लिए है? तुम्हें मिलता है गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार करने के लिए, तुम्हें मिलता है डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना साकार करने के लिए। चलो इतना भी कहने में दिक्कत आ रही है तो कम से कम ये बोलो तुम्हें मिलता है भारत का संविधान लागू करने के लिए, क्योंकि संविधान की शपथ लेते हो। और भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है भारत में धर्म की, जोर से बोलिए, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, इस पूरे के पूरे संविधान को अगर 4 वाक्यों में कहना है तो ये 4 वाक्य है। भारत के संविधान का लक्ष्य क्या है? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। अब अगर आपका सांसद विधायक अगर पूछे ये कहां लिखा है, उसका मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा कहां लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है।
किसी भी देश का संविधान उसी देश की संस्कृति को मजबूत करने के लिए होता है, विदेशी संस्कृति को नहीं। दुर्भाग्य देखिए, हवाई जहाज में तो यात्रा करते होंगे, अब की बार यात्रा करना तो देखना जहाज पे लिखा क्या है। जहाज पे लिखा है वीटी। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। मैंने पीआईएल फाइल किया, ये 75 साल हो गए, कम से कम जहाज को भारत टेरिटरी तो कर दो, हिंदुस्तान टेरिटरी तो कर दो। विक्टोरिया गई, अब विक्टोरिया किस बात की, लेकिन वीटी चल रहा है। अब की बार जहाज पे बैठना, जहां देखना लिखा रहता है वीटी। गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की शिक्षा चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था चल रही है, गुलामी की व्यापार व्यवस्था चल रही है। सब कुछ गुलामी का चल रहा है, और फिर भी कहते हैं भारत स्वतंत्र है। स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वतंत्र। स्व मतलब अपना। कौन सा तंत्र हमारा है कोई तंत्र? मुझे बताइए, पिछले 75 साल में कौन सा सिस्टम हमने अपना डेवलप किया? नाम तक तो बदल नहीं पाए। समय बहुत कम है, इसलिए मैं मुख्य विषय पे आता हूं जो आज सोचा है आपके बीच में रखने के लिए। कन्हैयालाल की हत्या हुई और एक फिल्म बन गई, क्या? उदयपुर। क्या आप चाहते हो कुछ दिन के बाद झुंझुनू फाइल भी बने? जोर से बोलिए। लेकिन आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। कन्हैयालाल ने चाहा था कि उसका गला रेत दिया जाए? नहीं। कल बुरहानपुर में रईस ने भगवती का गला काट दिया। क्यों? उसने अपना नाम छिपा के, अपनी पहचान छिपा के उससे दोस्ती किया, संबंध बनाया। जब उसको पता चला, अनबन हो गई तो उसने सरतन से जुदा कर दिया। ऐसी घटनाएं आम घटनाएं हैं। अब दो तरीका है, या तो फिल्म देखिए, फिल्मों का मजा लीजिए, कश्मीर फाइल देखिए, केरल फाइल देखिए, फिर उदयपुर फाइल देखिए, फिर बुरहानपुर फाइल देखिए, फिर झुंझुनू फाइल देखिए, फिर सीकर फाइल देखिए, फिर जयपुर फाइल देखिए। देखते रहिए, फाइल देखते रहिए। फिल्म समस्या बताती है, समाधान जोर से बताइए जरा। फिल्म बीमारी बताती है, दवाई। और बीमारी का पता चलने से बीमारी ठीक हो जाती है क्या? बीमारी कैसे ठीक होती है? दवाई से। बीमारी को डॉक्टर ठीक करता है या दवाई? जोर से बोलिए जरा। दवाई। हमारे दिमाग में है कि डॉक्टर ठीक करता, ना, गलतफहमी है। डॉक्टर लाख अच्छा हो, दवाई गड़बड़ है, बीमारी ठीक नहीं होगी। आज तक 75 साल में पॉलिटिकल पार्टियों ने, नेताओं ने हमारा मानसिक खतना कर दिया, हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दिया। ये अपने ऊपर मत लीजिएगा, जितनी बातें कह रहा हूं आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो वायरल होगा, हर जगह लोग सुनेंगे। आप पे नहीं, ये बाकी लोगों पे लागू होता है। ऐसा कर दिया, हम धंधा करते हैं, कुछ गड़बड़ होगा उसकी वाई एनालिसिस करेंगे, क्यों गड़बड़ हुआ, कैसे हुआ, मटेरियल ठीक से नहीं आया। कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ, क्यों गड़बड़ हुआ, मटेरियल गड़बड़ था कि मिस्त्री गड़बड़ था कि मैकेनिक गड़बड़ था कि मटेरियल। अल्टीमेटली कुछ गड़बड़ होता है, उसके 5 फैक्टर होते हैं। मटेरियल गड़बड़ हो, या मशीन गड़बड़ हो, या मेथड गड़बड़ हो, या क्या बोलते हैं उसकी, प्रोडक्ट गड़बड़ हो, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल। लेकिन भारत में जो गड़बड़ चल रहा है उस पर हम वाई एनालिसिस करते ही नहीं। तो पहले मैं इंजीनियर था, मैं मारुति में था जहां कार बनती है, पहले गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी। 2 अखबार पढ़ता था, तो जो प्रॉब्लम निकलती थी मैं ये देखता था ये प्रॉब्लम जापान में है कि नहीं है, क्योंकि जापानियों के साथ हम काम करते थे। तो पता चला जितनी भारत की प्रॉब्लम है जापान में है ही नहीं। जासूस पकड़ा जाता था, मैं रिसर्च करता था जापान में कोई जासूस है कि नहीं, पता चला है ही नहीं। गद्दार यहां पकड़े जाते थे, जापान में देखता था वहां तो है ही नहीं। आतंकवादी पकड़े जा रहे, अरे वहां तो आतंकवादी नहीं है। अलगाववादी पकड़े जा रहे, वहां तो अलगाववाद भी नहीं है। नक्सली पकड़े जा रहे, वहां नक्सलवाद भी नहीं है। माओवादी पकड़े जा रहे, वहां माओवाद भी नहीं है। रोज चोरी लूट झपटमारी हो रही है, वहां होती नहीं है। आए दिन ड्रग स्मगलर पकड़े जा रहे, वहां होता ही नहीं है। न वहां घूसखोरी है, न कमीशन खोरी है, न जमाखोरी। जो लोग जापान से काम धाम करते होंगे उनको पता होगा।
न घूसखोरी है, न कमीशनखोरी है, न जमाखोरी है, न मिलावटखोरी है, न कालाबाजारी है, न नशा तस्करी है, न मानव तस्करी है, न अलगाववाद है, न कट्टरवाद है, न जिहाद है, न मजहबी उन्माद है, न घुसपैठिए वहां जाते हैं, न वहां धर्मांतरण होता है। जो समस्या भारत में वहां नहीं है, इसका मतलब हमारी समस्या लाइलाज है क्या? जोर से बताइए। नहीं। अब जो समस्या भारत में वहां नहीं है, तो मूल कारण फिर भारत और जापान का अंतर क्या है? डॉक्टर का अंतर है, दवाई का अंतर है? दवाई। और हमारे देश में डॉक्टर की चर्चा होती है कि दवाई की? हर 5 साल बाद डॉक्टर की चर्चा होती है। अब ये वाली पार्टी जीतेगी, ये वाला मुख्यमंत्री बनेगा, ये वाला होम गृह मंत्री बनेगा, ये वाला शिक्षा मंत्री बनेगा, सारे डॉक्टर बदल गए और दवाई बदली नहीं। और जब दवाई बदली नहीं तो नेट रिजल्ट क्या होगा? जीरो नहीं, रिवर्स होगा। बीमारी का इलाज जितना जल्दी हो जाए उतनी कम दवाई खानी पड़ती है। बीमारी लंबे समय तक चलती है तो ज्यादा गंभीर हो जाती है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो मोटापा हो, कोई भी बीमारी हो। शरीर की बीमारी लंबी चलेगी। नॉर्मल वो बुखार है, तुरंत इलाज नहीं किया तो निमोनिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है। ऐसे सामाजिक बीमारी का इलाज जितने जल्दी कर दीजिए उतना ठीक है, समय के साथ वो बढ़ेगी, उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे भारत की जितनी आधी बीमारियों का इलाज 1947 में हो सकता था। हो सकता था कि नहीं हो सकता? जोर से बताइए। नेहरू जी कर सकते थे कि नहीं? नहीं किया। तो बीमारी बढ़ी या घटी? बढ़ी। डेमोग्राफी बदली या स्थिर हुई? बदली। लफ्जात बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। दूसरा एग्जांपल देता हूं। दुनिया के सबसे मेहनती और ईमानदार प्रधानमंत्री किसके हैं? हमारे। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन कहां पे है? हमारे पास। दुनिया के सबसे ज्यादा संत कहां है? भारत में। दुनिया के सबसे ज्यादा कथावाचक कहां है? भारत में। दुनिया के सबसे ज्यादा आचार्य महामंडलेश्वर कहां है? भारत में। दुनिया के सबसे ज्यादा साधु सन्यासी कहां है? भारत में। दुनिया में सबसे महान संस्कृति किसकी है? भारत की। इसके बावजूद जो समस्या भारत में वो चीन में क्यों नहीं है? न वहाँ सबसे बड़ा संगठन है, न वहाँ ऐसा बहुत ईमानदार मेहनती उनका राष्ट्रपति है, आराम से बैठा हुआ है, फिर भी सब ठीक चल रहा है। क्यों चल रहा है? गाड़ी अच्छी होना चाहिए, ड्राइवर थोड़ा सा इधर उधर भी रहेगा चलेगा। हालांकि दोनों ठीक होना चाहिए, ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए और ड्राइवर लाख अच्छा हो, अगर गाड़ी गड़बड़ हो तो आपकी यात्रा सुरक्षित नहीं हो सकती। आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, आपका किचन का तेल मसाला गड़बड़ है, आपको बहुत अच्छा आता हो, अच्छा खाना भोजन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। वैसे ही शासक बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर नियम गड़बड़ है, कानून घटिया है, सिस्टम घटिया है, तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं होता। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पलायन भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा लफ्जहात भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड जहाद भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या विस्फोट भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा अलगाववादी संगठन भारत में है, दुनिया की सबसे बड़ी जमात का हेडक्वार्टर भारत में है। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा हम कितने बड़े खतरे में। आगे एक बार मेरे कार्यक्रम के बाद गूगल करना, बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड। जब आप बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड करेंगे तो पता चलेगा उस जमात का मुख्यालय भारत में है, आज भी भारत में है, और सुप्रीम कोर्ट और संसद से 3 किलोमीटर की दूरी पे। हम किस खतरे में बैठे शायद हमें समझ में नहीं आ रहा है। राजा हरि सिंह ने सोचा था क्या, जब कश्मीर के राजा थे, कि एक दिन हमारे वंशजों के यहां से भागना पड़ेगा और कश्मीर में नरसंहार होगा? सोचा था? जोर से बताइए। हुआ कि नहीं हुआ? राजा रणजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे, उन्होंने कभी सोचा था कि पंजाब के 2 टुकड़े हो जाएंगे और जो पंजाब भारत में रहेगा वहां तो सिख बचेंगे, हिंदू बचेंगे, जो पंजाब पाकिस्तान में चले जाएगा वहां से खत्म हो जाएंगे? सोचा था क्या? नहीं। हुआ कि नहीं हुआ? पूर्वजों ने कभी सोचा था बंगाल का विभाजन होगा? हुआ कि नहीं हुआ? और जो बंगाल भारत में रहेगा वहां तो हिंदू बचेंगे, जो बंगाल पाकिस्तान में चला जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, वहां से हिंदू खत्म हो जाएंगे? कभी सोचा था क्या? नहीं। कन्हैयालाल ने सोचा था क्या कि कल उनकी हत्या होगी? जोर से बोलिए जरा। वो भगवती बुरहानपुर की जिसका कल सर काटा गया है, उसने सोचा था क्या ये रईस आज मेरा सर काटेगा? सोचा था क्या? नहीं।
हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कश्मीर के लोगों ने सोचा था अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा, हुआ कि नहीं हुआ? अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले शिवरात्रि मनाई, 19 जुलाई 1947 को भी शिवरात्रि थी। 19 जुलाई 1947 को क्या था? शिवरात्रि। और 19 जुलाई को जब शिवरात्रि थी तो आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब, ये राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, मिल्खा सिंह, देवानंद, गुलजार, लाला अमरनाथ, प्रेम चोपड़ा, ये लोग सब 19 जुलाई 1947 को अपने घर में शिवरात्रि मनाए थे। उन्होंने सोचा था क्या कि हमारी अंतिम शिवरात्रि है? जोर से बोलिए जरा, अंतिम शिवरात्रि हुई कि नहीं हुई? हुई। हम जो सोचते हैं वैसा ही नहीं होता, कई बार हम जो नहीं सोचते वैसा भी होता है।